दो सहेलियां जिन्होंने बचपन से बुढ़ापे तक का साथ एक दूसरे का कभी नहीं छोड़ा। एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थी, मीरा और राधा। दोनों का जन्म एक ही साल हुआ था। गांव वाले कहते थे ये दोनों बहनें नहीं हैं, लेकिन बहनों से भी बढ़कर है। बचपन से ही दोनों को हर काम साथ करती थी। एक साथ स्कूल जाती, एक ही डब्बे में खाना खाती, एक दूसरे का होमवर्क करती और शाम को नदी के किनारे बैठकर बड़े बड़े सपने देखा करती थी। मीरा हमेशा कहती, राधा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। राधा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, मरते दम तक साथ रहेंगे। समय बीतता गया, दोनों की पढ़ाई पूरी हुई। फिर एक एक करके दोनों की शादी हो गई। किस्मत का खेल देखिए, दोनों की शादी एक ही शहर में हुई, लेकिन अलग अलग मोहल्लों में। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई, बच्चे हुए, घर परिवार संभालना पड़ा। फिर भी दोनों हफ्ते में से एक दिन जरूर मिलती थी। कभी मीरा राधा के घर चली जाती, तो कभी राधा मीरा के घर। दोनों अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटती थी। एक दिन अचानक से मीरा के पति का एक्सीडेंट हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी मीरा पर आ गई। वह पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तभी राधा बिना कुछ सोचे हर रोज उसके घर आने लगी। कभी कभी बच्चों को संभालती थी, कभी कभी खाना बनाती थी, तो कभी मीरा का हौसला बढ़ाती थी। मीरा अक्सर रोते हुए कहती थी, अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद ही जी नहीं पाती। राधा मुस्कुराकर कहती, दोस्ती सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं है, मुश्किल वक्त में किसी का सहारा बनने का नाम है। कुछ साल बाद राधा को कैंसर हो गया। इस बार मीरा ने अपनी सहेली का साथ नहीं छोड़ा। वह हर अस्पताल में उसके साथ जाती थी। उसके इलाज के लिए अपने गहने तक उसने बेच दिए थे। जब लोगों ने पूछा, तुम इतना सब क्यों कर रही हो, मीरा ने सिर्फ इतना कहा, जिसने मेरी जिंदगी संभाली थी, आज उसे अकेला कैसे छोड़ दूं। भगवान की कृपा से राधा ठीक हो गई, पर समय फिर आगे बढ़ता गया। देखते देखते ही दोनों के बच्चे बड़े हो गए। फिर पोते पोतिया भी आ गए। अब दोनों की उम्र लगभग 80 साल हो चुकी थी। हर शाम दोनों पार्क में एक ही बेंच पर एक साथ बैठती थी, पुराने दिनों को याद करती थी और हंसती रहती थी। एक दिन मीरा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। राधा अस्पताल पहुंची। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, याद है बचपन में तूने कहा था कि मरते दम तक साथ रहेंगे। राधा रोते हुए बोली, हाँ, और मैं आज भी वही वादा निभा रही हूँ।
मीरा ने धीरे से कहा, अगर अगले जन्म में भगवान मिले तो उनसे फिर यही मांगूंगी कि मुझे तेरी ही सहेली बनाना। इतना कहकर मीरा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ दिनों के बाद राधा रोज उसी जगह, उसी पार्क में, उसी बेंच पर अकेली बैठा करती थी। लोग पूछते, दीदी आप अकेले क्यों बैठ रही है? राधा मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखती और कहती, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त आज भी मेरे साथ है, बस अब दिखाई नहीं देती। इस कहानी से सीख ये आती है दोस्तों कि सच्ची दोस्ती वह नहीं है जो सिर्फ अच्छे समय में साथ रहे। सच्ची दोस्ती वह है जो बचपन से लेकर आखिरी सांस तक दिल में जिंदा रहे। तो शुक्रिया दोस्तों, आपने ये मेरी कहानी पूरी सुनने के लिए। तो अगर आपको कहानी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक